नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो श्रद्धा, भक्ति और न्याय की अद्भुत मिसाल है। यह कहानी बताती है कि कैसे स्वयं भगवान श्री राम एक गरीब भक्त की मदद करने अदालत पहुंचे और वहां पर क्या हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को। करीब 40 साल पहले वृंदावन में एक संत रहते थे। वह हर दिन मंदिर के बाहर की मिट्टी माथे पर लगाते और फिर लौट जाते, लेकिन उन्होंने कभी मंदिर के अंदर कदम नहीं रखा। लोग उन्हें जज साहब कहकर बुलाते थे। अरे लेकिन संत को जज साहब क्यों कहते हैं? एक दिन किसी ने यह सवाल मंदिर के पुजारी से पूछ लिया। पुजारी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि पहले वो एक जज थे, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ। कई वर्षों पहले नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से शहर में भोला नाम का एक गरीब केवट व्यक्ति रहता था। भोला बहुत ही सरल स्वभाव का, मेहनती और सच्चे मन से भगवान श्री राम का भक्त था। भोला की दुनिया में उसकी नाव, उसका परिवार और भगवान श्री राम थे। वह हर बात पर बस जो जाने रघुनाथ जी जाने कहकर संतोष कर लेता था। भोला के घर में 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। जब उसकी बेटी की विवाह की उम्र आई तो बेटों ने सलाह दी कि पिताजी गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लेते हैं, बाद में ब्याज सहित लौटा देंगे। भोला ने कहा, ठीक है बेटा, हमसे जो बन पड़ेगा हम ईमानदारी से चुका देंगे। भोला गांव के सेठ के पास गया और कुछ पैसे उधार ले लिए। साल भर मेहनत करके उसने धीरे धीरे पूरा पैसा लौटा दिया। जब भोला ने सेठ से कहा, सेठ जी अब मुझे मेरी रसीद दे दो, तो सेठ ने एक पर्ची दी जिस पर लिखा था सभी पैसे चुका दिए गए हैं। लेकिन जब भोला ने सेठ से कहा, सेठ जी मैं पढ़ नहीं सकता, जरा पढ़कर सुना दीजिए, तब लोभ से भरे सेठ ने चालाकी से वह पर्ची बदल दी और नई पर्ची में लिख दिया, भोला पर अभी भी उधारी बाकी है। भोला खुश होकर घर चला गया और उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ धोखा हो चुका है। और कुछ ही दिनों बाद सेठ ने भोला के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। जब अदालत में भोला को बुलाया गया तो भोला साधारण धोती पहने कांपते हुए हाथों से जज के सामने खड़ा हुआ। जज ने पूछा, क्या तुमने पैसे चुका दिए हैं? भोला ने खुशी खुशी वह पर्ची दिखा दी, लेकिन जैसे ही जज ने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, भोला पर अभी भी कर्जा बाकी है। ये सुनकर भोला हैरान रह गया था। वह रुआंसा हो गया और आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़कर बोला, मालिक मैंने तो पूरे पैसे चुका दिए हैं, सेठ जी ने मुझे ये पर्ची दी थी। जज ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? भोला ने आंसू पोंछकर जवाब दिया, हाँ मालिक, वहाँ सिर्फ 3 लोग थे, मैं और सेठ और मेरे रघुनाथ जी। पूरा दरबार अचंभित हो गया कि ये रघुनाथ जी कौन? भोला ने शांत स्वर में कहा, मेरे प्रभु श्री राम। जज साहब असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अदालत के आदेश पर रघुनाथ जी को गवाही देने के लिए चिट्ठी भेजने का आदेश दिया। डाकिया गांव में गया और पूछने लगा, यहाँ कोई रघुनाथ जी रहते हैं? लोग हंसने लगे, अरे भाई यहाँ कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं रहता, बस हमारे यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर है। पोस्टमैन मंदिर में गया और पुजारी को चिट्ठी दे दी। पुजारी हैरान थे। उन्होंने चिट्ठी भगवान के चरणों में रख दी और कहा, प्रभु अब आपके भक्त की रक्षा सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अगले दिन अदालत में चमत्कार हुआ। एक बुजुर्ग व्यक्ति माथे पर तिलक, गले में तुलसी की माला और हाथ में लकड़ी की लाठी लिए धीरे धीरे चलते हुए अदालत में प्रवेश कर रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। जज ने पूछा, आप कौन? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं रघुनाथ इस मामले में गवाही देने आया हूँ। पूरी अदालत हैरान रह गई। उन्होंने कहा, भोला ने पूरे पैसे चुका दिए हैं, असली पर्ची सेठ के घर की अलमारी में रखी है। सिपाहियों को सेठ के घर भेजा गया। जब उन्होंने अलमारी खोली तो वहां असली पर्ची रखी थी जिसमें लिखा था कि भोला ने पूरे पैसे चुका दिए हैं। अब सच सामने आ चुका था। जज ने सेठ को कड़ी सजा दी और भोला को निर्दोष साबित कर दिया। इसके बाद जज ने भोला से पूछा, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला मुस्कुराया और कहा, जहाँ हम रहते हैं वहीं रहते हैं, मंदिर में। यह सुनकर जज हैरान रह गए और उनके हाथ कांपने लगे। और जज के मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, क्या यह सचमुच स्वयं भगवान श्री राम थे? उस दिन के बाद जज ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वृंदावन चले आए। वह हर दिन मंदिर की मिट्टी माथे पर लगाते, लेकिन अंदर कभी नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने सोचा, जब भगवान मेरे सामने खड़े थे तब मैं कुर्सी पर बैठा था, अब मैं पूरी जिंदगी खड़ा ही रहूंगा।
तो दोस्तों, जब हम बहुत बड़ी विपत्ति में होते हैं तो हमारे श्री राम, हमारे रघुनाथ जी जरूर हमारी रक्षा करने आते हैं। जैसे भोला की करने आए थे, वैसे ही भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान हमारी रक्षा करने आएंगे और हमारे सारे कामों को आसानी से बनाते चले जाएंगे। बस आपको भगवान श्री राम के श्री चरणों में अपने चित्त को लगाए रखना है। हनुमान जी की तरह भगवान जी की भक्ति करनी है, श्री राम जी की भक्ति करनी है, श्री हनुमान जी की भक्ति करनी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि जो जाने रघुनाथ जी जाने। और दोस्तों, आपकी जो भी परेशानी है, मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी परेशानी जल्दी खत्म हो और आप अपने जीवन में तरक्की करें। और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान।